हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्लास 5th चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एनसीईआरटी ईवीएस बेस्ड होगा। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप उन्हें अच्छे से स्टडी करिएगा। और इसके पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि सीटेट 2020 में आप अच्छे स्कोर गेन कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई आज की। पहला पॉइंट है, पहला चैप्टर जो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट, ठीक है। पहला चैप्टर है इसका जो एवरी ड्रॉप काउंट, वो हम देखते हैं क्या बोलता है ये। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी समझ लो कि पानी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक एक बूंद की अपनी वैल्यू होती है, अपना कीमत होता है। आपको पता है जो डिज़र्ट एरिया हैं, जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं, मरुस्थलीय एरिया होते हैं, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो ऐसे रीजन में आपको समझ आ सकता है कि अगर आप उस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको समझ आता होगा कि पानी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट जो इस चैप्टर के बारे में जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, ये एक गांव के बारे में बता रहा है और उस गांव का नाम क्या है, घड़ीसर। यह पाठ घड़ीसर नाम के एक स्थान के बारे में बताता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घड़ीसर, घड़ीसर। तो यहाँ पर जो पीछे इसके सर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सर का मतलब होता है क्या, लेक। लेक का मतलब झील, ठीक है। तो सर का मतलब समझ आ गया, झील। इसका मतलब ये जो गांव बसा हुआ है, जिस प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, एक झील के किनारे बसा हुआ गांव है जिसका नाम क्या है, घड़ीसर है। वहाँ घाट पर ही एक स्कूल होता था, ठीक है। तो जो झील है उसके आसपास घाट थे और घाट के बगल में ही क्या था, एक स्कूल था। और ये कहानी है कहाँ की, जैसलमेर की है। और जैसलमेर कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको मैंने क्या बोला कि वहाँ पर झील है, घड़ीसर है, झील है, ठीक है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर केवल एक झील हैं, वहाँ पर कितनी झीलें हैं टोटल, आपको ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में मिल सकता है 9, 8, 7 कितनी झीलें हैं। तो याद रखना आपको कितनी झीलें थी, 9 झीलें थी जो बारिश के पानी से ही भरती थी, ठीक है। जो बारिश होने पर एक ही झील से भर जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैसलमेर। जैसे मैंने क्या बोला आपसे, जो भी रेगिस्तानी इलाका होता है या राजस्थानी इलाका होता है, ये राजस्थान की बात है, तो वो कैसा एरिया कहा जाता है, आपका डिजर्ट एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसलमेर भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, राजस्थान से बिलोंग कर रहा है। तो वहाँ बारिश के चांसेस बहुत कम होती हैं, यानी कि बारिश होती ही नहीं है। जैसलमेर में बारिश बहुत कम होता है, साल भर में एक बार, या फिर तो वो भी नहीं, मीन्स साल भर में कभी कभी एक बार हो जाती, या तो फिर वो भी नहीं होती है। जब झील पानी से भर जाता है तो कई जगह पर लोग इसे त्यौहार की तरह मनाते थे, जैसे उत्तराखंड में न्यू ब्रिज, ठीक है। तो जब क्या होता है, ये झील पानी से एकदम भर जाता है, बारिश के पानी से भर जाता है, तो वहाँ के आसपास के लोग एक फेस्टिवल की तरह इसे सेलिब्रेट करते थे। और इसी तरीके से उत्तराखंड एरिया का न्यू ब्रिज जो है, ठीक है, वो इसी के लिए फेमस है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं कि ये जो कुआं है, पानी कम हो रहा है, ये तो हमें समझ आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से वेल मीन्स कुआं क्या हो रहा है, ड्राइड अप हो रहा है, मीन्स कुआं क्या हो रहा है, सूख रहा है। द रीजन्स वाई वेल हैव ड्राइड अप, ऐसे कारण जिससे कुआं सूख रहा था, वो कौन कौन से रीजन है। तो पहले आप, इतना आसान सा पॉइंट ये पूछा गया है कि आप खुद भी समझ सकते हो कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही मोटर का यूज किया जा रहा है ना। आप बोलते हो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके पानी निकाला जाता है ना। और दूसरा पॉइंट आप समझ रहे हो कि हर जगह पक्की सड़कें बन जा रही हैं, पार्क के आसपास भी सबको एकदम सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है, कवर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, और जो नदी है, जो जंगल है, जो झील है, सबको काट कर वहाँ पर एकदम इलाका टाइप का, मैदान टाइप का बना दिया जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिसके कारण ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है, ठीक है। क्या होता है, जब हम अंडरग्राउंड से पानी को, वाटर को पंप कर ले रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, तो क्या हो रहा है, ज़मीन का पानी, अंदर जो पानी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने कहा आपसे कि
कि क्या हो रहा है, जब पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो हमारा जो जलवायु है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से जब झीलें कम हो रही हैं, जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था, तो जब झील कम हो रही है तो वहाँ पर पानी भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ये भी एक रीज़न है कि पानी की कमी हो रही है। पेड़ और पार्क के चारों ओर की कच्ची ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है, ठीक है। इतना पॉइंट है जिसके कारण से क्या हो रहा है, जो कुआं है, कुआं का मतलब वेल है, वो क्या हो रहा है, सूख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसे आपको देखना है और समझना है, ठीक है। ये कहाँ की बात है, ये भी जोधपुर की ही बात है। कब की बात है, 1986 की बात है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। मीन्स जोधपुर और जितना भी उसके सराउंडिंग एरिया था वहाँ पर बारिश नहीं हुई। किस ईयर में, 1986 ईयर में, ठीक है। तो हुआ क्या, जब बारिश नहीं हो रही है तो लोग क्या हुए, पानी के लिए बहुत परेशान हुए। और आपको पता है कि पुरानी चीज़ों की याद कब आती है, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। आपको लगता है कि हाँ वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, तो वही रीज़न है यहाँ पर। तभी लोगों को अचानक से याद आता है एक पुराने कुएं के बारे में। किसके बारे में, एक पुराना कुआं, मीन्स एक पुराने वेल के बारे में याद आता है, जिसे वो लोग फॉरगेट कर चुके होते हैं। तब लोगों ने मिलकर उसकी सफाई की। अब जब बहुत पुराना कुआं था तो वो क्या होता है, बहुत सारे गार्बेज से, गंदगी से, कूड़े से भर जाता है, तो उसकी सफाई की गई। सब गांव वालों ने मिलकर उसे साफ़ किया, उसके लिए पैसे इकट्ठा किया, ठीक है, ट्रक बुलवाया। और कितना कूड़ा निकला उस वेल से, तो 200 ट्रक कूड़ा निकला। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कितना कूड़ा निकलता है उस कुएं से, 200 ट्रक कूड़ा निकलता है। वहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और इस तरह से प्यासे लोगों को पानी मिल गया, ठीक है। फिर जब बारिश हुई तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें पानी इकट्ठा किया गया और लोगों को उस कुएं से पानी निकालना आसान हो गया और वो धीरे धीरे पानी पीने लगे उस कुएं से। लेकिन जैसे ही फिर बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बारिश आते ही लोग फिर उस कुएं के बारे में भूल गए। अब यहाँ पर एक कहानी है, किसकी कहानी है, ये अल बिरूनी की कहानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं अल बिरूनी कौन थे या कहाँ से आए थे। तो पहला पॉइंट जो इनके बारे में है वो आपको याद रखना है कि ये क्या थे, एक ट्रैवलर थे। क्या थे, ये एक ट्रैवलर थे, मीन्स ये एक यात्री थे, ठीक है, जो कि भारत आए थे। ही फाउंड द प्लेस उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ आए थे, अपने भारत आए थे, ठीक है। पुस्तक इनकी जो लिखी हुई है पुस्तक, वो क्या है, तहकीके हिंद। क्या पुस्तक का नाम है, तहकीके हिंद इनकी पुस्तक का नाम है, ये याद रखना है। अफगान पोस्ट ने 1974 में इनके नाम से डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। 1974 में इनके नाम से ही डाक टिकट जारी किया गया था। जैसे अपने यहाँ डाक टिकट पर इंदिरा गांधी, ठीक है, बनी होती हैं, ऐसे ही कुछ अल बिरूनी बने हुए होते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है, उज्बेकिस्तान का नाम पुराने समय में संबित था, जिसकी राजधानी सम्मद, मतलब सम्मद था, ठीक है। मीन्स जो उज्बेकिस्तान है उसका पुराना नाम क्या था, संबित था, और उसकी कैपिटल क्या थी, सम्मद था, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, किसके बारे में, तरुण भारत संघ के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। जो ये तरुण भारत संघ है, ये क्या है, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये, एक तरीके की संस्था है, ये पॉइंट याद रखना है। दड़की माई ने पहल की, इस संस्था में की पहल किसने की, दड़की माई ने की। और इस संस्था के साथ मिलकर तालाब बनाया, और यह कहाँ पर है, राजस्थान के अलवर ज़िले में है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 7, एक्सपेरिमेंट विद वाटर, ठीक है। पानी के साथ आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। तो पहला पॉइंट हम क्या यहाँ पर देखेंगे, जितना भी आपने सुना होगा अभी तक कि जो भी ओशन होते हैं, मीन्स जो समुद्र होते हैं या महासागर होते हैं, समुद्र और महासागर जो होते हैं उनका पानी कैसा होता है, थोड़ा साल्टी होता है, मीन्स नमकीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, डेड सी से पूछा जाता है, डेड सी, ठीक है। मीन्स मृत सागर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो मृत सागर है यहाँ पर दुनिया का सबसे नमकीन सागर इसको माना जाता है। मीन्स यहाँ का जो पानी होता है वो सबसे नमकीन पानी होता है, मोर साल्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम,
ये भी पॉइंट आपको एग्जैक्टली याद रखना है, ये डेटा आपको याद रखना है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, मैंने क्या बोला कि जो हमारा ये डेड सी है इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट होता है इसके वाटर में। तो आप कह सकते हो 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर पानी में कितना नमक पाया जाता है, लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम तैर सकते हैं आसानी से, जैसे आराम से लेटे हों। ठीक है, इसकी आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पिक भी दिखाई गई है कि एक आदमी लेटा हुआ है और वो पानी में आराम से जैसे बिस्तर पर लेटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भी वो डूब नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का जो आप कह सकते हो एक तरीके से साल्टी है, नमकीन है, खारा है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर कोई उस पर लेटता है तो क्या होता है, वो तैरने लगता है। कब तैरने लगता है? जब किसी चीज़ का घनत्व कम होता है। घनत्व मीन्स डेंसिटी कम होती है। तो पानी की डेंसिटी क्या है, कम है, जिसके कारण से वह उसमें इंसान तैरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर समुद्र के पानी से तुलना करें तो समुद्र के 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक होता है। मीन्स ये नॉर्मल सी की बात की गई है और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेड सी के बारे में पढ़ रहे हैं, मृत सागर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों डेटा आपको याद रखना है कि मृत सी यानी डेड जो सी होता है, मृत सागर होता है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम, और नॉर्मल जो सी होते हैं, ठीक है, उनके 1 लीटर में केवल और केवल 35 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोला कि लोग क्या होते हैं, इस तरह के पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैंने 2 पॉइंट आपको बोला, घनत्व और द्रव्यमान याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है आपको, घनत्व और द्रव्यमान याद रखना है। जिन पदार्थों का घनत्व कम होता है वह क्या होता है, तैरते हैं। ठीक है, और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी, वह क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, अब मास की बात कर लेते हैं, द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ में निहित भार को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में तीनों चीज़ें आई हैं, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, तो हम आयतन देख लेते हैं क्या होता है। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है वो क्या होता है, जहाँ पर जगह घेरता है तो वो जितना जगह कवर कर रहा है वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु कितना जगह घेरता है क्या कहलाता है, वो उसका आयतन कहलाता है। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले से एक रिलेशन दिख रहा होगा कि मैंने क्या बोला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आप क्या दिख रहे, आपको क्या दिख रहा है कि डेंसिटी जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वॉल्यूम के है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ता है, ठीक है, यानी कि आयतन अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन इनका याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ये रिलेशन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तेल तैरता नहीं है पानी में। आपने देखा होगा पानी पर अगर 1-2 बूंद तेल की गिर जाती है तो वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। आपने सुना होगा ओशन में भी कि समुद्र में तेल का रिसाव हो गया, तो रिसाव हो जाता है तो तेल क्या होता है, ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। और जब तेल ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है तो क्या होता है, जो वाटर है उसको ऑक्सीजन अच्छे से, अंदर जो उसके ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है अच्छे से और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो तेल में पानी क्या होता है, तेल क्या होता है, पानी में तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि तेल का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए तेल क्या है, तैरता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, किसके बारे में याद रखना है, लोहे की कील के बारे में। ठीक है, लोहे की कील का आयतन क्या होता है, कम होता है, एवं कटोरी का आयतन ज़्यादा होता है, इसलिए कटोरी पानी में तैरता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल के बेस पर। और इसी चैप्टर में डांडी यात्रा की जिक्र किया गया है, किसके बारे में, डांडी मार्च के बारे में जिक्र किया गया है। देख लेते हैं क्या है ये डांडी यात्रा। ठीक है, तो सबने सुना होगा डांडी यात्रा के बारे में। किसने स्टार्ट करी थी, ये गांधी जी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, गांधी जी ने स्टार्ट करी थी इसको। और भारतीयों को नमक बनाना मना था और उन्हें इसके लिए टैक्स भी देना पड़ता था, और गांधी जी इसी का विरोध कर दिए थे। ठीक है, गांधी जी कहते थे, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू
यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। मीन्स गांधी जी का ये मानना था कि जो हमें प्रकृति से मिली है, ठीक है, उसको हम यूज ना करें। ये हमें ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा कानून है जो हमें इससे भी मना करता है कि प्रकृति की दी हुई चीज़ों को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गांधी जी इसके अपोज में थे और गांधी जी ने इसीलिए यात्रा शुरू की, लॉन्ग वॉक शुरू किया। कहाँ से कहाँ तक का शुरू किया इन्होंने यह यात्रा? अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक उन्होंने ही गांधी यात्रा की, ठीक है। इतना पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। किसके बारे में? दांडी यात्रा के बारे में। कब हुआ? 1930 में हुआ। किसने शुरू की? गांधी जी ने। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक की, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश वालों ने, जो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक नियम बनाया था, ठीक है, तो उसी के अपोज में ही इन्होंने बोला था। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, ठीक है, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखते हैं यहाँ पर, इससे आपको जानकारी ही मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। जो पोलियो होता है, पोलियो नामक जो बीमारी होती है वो किससे होती है? जीवाणु से होती है। मीन्स जीवाणु का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया से होती है। पोलियो आप कह सकते हो कि पोलियो इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, पोलियो इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मून की बात कर रहे हैं। इसके बारे में भी एक पॉइंट याद रखना आप। मून पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, अगर हम अर्थ की कंपेयर करें धरती की तुलना में कितना होता है? 1/6 रह जाता है। चांद की सतह समतल नहीं है, इस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं गहरे गड्ढे हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि चांद की सतह यानी कि जो सरफेस है मून का वो कैसा है? तो वो प्लेन नहीं है, कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि वहाँ पर क्या है? कहीं पर गहरे गड्ढे हैं, ठीक है, या कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। और आपको पता है कि जो चांद है वहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, इस पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, ठीक है। इस पर जब वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो दैट मीन्स वहाँ पर जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो एयर भी नहीं होगा, तो वहाँ पर हवा भी नहीं है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको चांद के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसके बारे में? फिशेस के बारे में, मछलियों के बारे में, कि पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, मछलियाँ उसी के थ्रू क्या होता है? सांस लेती हैं, ठीक है। उबले हुए पानी में जिंदा नहीं रहती हैं ये मछलियाँ, एक्वेरियम में नहीं रहती क्योंकि ऑक्सीजन रहित है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? एक्वेरियम, जब फिशेस को एक्वेरियम में रखा जाता है तो वहाँ पर सप्लाई किया जाता है, ताकि एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, बुलबुला टाइप का उसमें उठता रहता है, ताकि उनको क्या हो? ऑक्सीजन मिलता रहे। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आती है मलेरिया की, जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। जो मलेरिया बीमारी है ये किस टाइप की बीमारी है? तो आपको याद रखना है ये प्रोटोजोअल डिसीज है, यानी कि परजीवी बीमारी है, परजीवी से होने वाली बीमारी है। और किस परजीवी से होती है? तो उस परजीवी का, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो लेब्रेन ने की थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किसने की थी? लेब्रेन ने प्लाज्मोडियम की खोज की थी। अब यहाँ तक तो समझ आता है, ठीक है। अब ये जो मलेरिया है, मैंने क्या बोला कि ये परजीवी बीमारी है, ठीक है। किससे होती है, यानी कि इसका वेक्टर, इसका कैरियर कौन है? कौन लेके आता है? तो इसे एक मच्छर लेकर आता है, ठीक है। कैसा मच्छर? मादा मच्छर, यानी कि फीमेल मॉस्किटो है, उसका नाम क्या है? एनाफ्लीजा, ठीक है। तो जितनी भी ज़्यादातर ये फीमेल मॉस्किटो होती हैं यही काटती हैं, यही डिसीज फैलाती हैं, ठीक है। डेंगू में भी आपने सुना होगा, उसमें कौन सी होती है? कौन सा मच्छर होता है? मादा मच्छर एंडीज होता है और यहाँ पर एनाफिलिस होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो मलेरिया बीमारी है ये इसकी दवा बनती है, और जो ये दवा बनती है आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो कहाँ से बनती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री इज़ यूज्ड फॉर द मेडिसिन फॉर मलेरिया। एंड इससे भी और ज़्यादा बीमारियां होती हैं, मच्छर से और ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे चिकनगुनिया हो गई, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो आपका ये भी क्वेश्चन आता है और मैंने इसको प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और जो मक्खियाँ होती हैं घर में इधर उधर भिनकती रहती हैं, तो वो भी बीमारियाँ फैलाती हैं। तो इसलिए अगर वो खाने पर बैठ जाएँ तो ना खाएँ आप, ठीक है। वो ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ फैलाती हैं? तो पेट की भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उनसे, यानी कि स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। किससे? फ्लाइज से। फ्लाइज मीन्स जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज से कौन सी बीमारी होती है? स्टमक डिसीज होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टमक डिसीज होती है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, आयरन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आयरन, ये लोहा, ठीक है। आपने सुना होगा कि पहले भी लोग और अभी भी क्या करते हैं कि आयरन यानी कि लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाकर खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन बहुत मिलता है, ठीक है। तो आयरन हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखता है, और जब हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा तो हमारी बॉडी में दैट मीन्स कि ब्लड अच्छी मात्रा में है, ठीक है। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। एनीमिया नामक डिसीज होती है, ठीक है। एनीमिया बीमारी होती है किसकी कमी से? आयरन की कमी से। या आयरन के साथ ही साथ कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। और ये आयरन हमें कहाँ से मिलता है? गुड़ से मिलता है, आंवले से मिलता है, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है, ठीक। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है। ये कैसी बीमारियां हैं, किससे होती हैं? मच्छर से होती हैं। तो इनसे बचाव के भी कुछ उपाय होंगे। तो बचाव इनसे मेन आपको जो याद रखना है क्या है कि अपने आसपास गंदगी नहीं होने देनी है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा होने देना है, ठीक है। पानी में बर्तन, टंकी, कूलर जितने भी हैं जिसमें आप पानी रखते हो उनको हमेशा साफ रखना है, ठीक है। तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वो मच्छरों के लार्वे को खा सकें। अब ये जो मॉस्किटोज होते हैं ये क्या करते हैं? अपना लार्वा छोड़ते हैं और वही यह बीमारियां फैलाते हैं। और तालाब में क्या होता है, जो मछलियां होती हैं इन लार्वे को खा लेती हैं, ठीक है। मिट्टी का तेल छिड़कें, कहाँ पर? जहाँ पर गड्ढों में पानी भरा हो वहाँ पर क्या किया जाए? मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाए, यानी कि केरोसिन ऑयल का छिड़काव किया जाए, ठीक है। और मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए, मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, यानी कि आपको मच्छर ना काटें उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, और भी तरीके हैं, आप समझ सकते हो। तो आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। ये मैंने बता दिया कि मक्खियों से क्या होती है, पेट की बीमारियां होती है। एक पॉइंट हम देख लेते हैं, शैवाल। व्हाट इज शैवाल, ठीक है। शैवाल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। एल्गी ग्रीन कलर का होता है। नॉर्मल आप समझो कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और काई टाइप की पड़ जाती है। शैवाल को नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो काई। आपने देखा होगा जब पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कलर की एक लेयर दिखाई देती है, उसे ही क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। अब हार्मफुल एल्गी भी होती है और अच्छी भी होती है। एक एल्गी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो स्पेस पे जाते हैं लोग वो क्या करते हैं, एल्गी को उगाते भी हैं, ठीक है, और उसे ही खाकर वहाँ पर उनको प्रोटीन मिलता रहता है। तो वो क्या करते हैं, अपने एयरक्राफ्ट में ही एल्गी को उगा लेते हैं और खाते हैं उसी को। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है शैवाल के बारे में, ये क्या है, एक पौधा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये ग्रीन कलर का होता है, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का प्लांट हुआ। ये बारिश के मौसम में ही उगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है। अब हम इसके पहले मैंने आपको बोला कि जो मच्छर से बीमारी हो रही है ये परजीवी बीमारी है, और जो ये मलेरिया हुआ ये किससे हुआ, तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से हुआ। इसकी खोज किसने की थी, लेवरन ने की थी। लेकिन यह मलेरिया मच्छर से हो रहा है, मच्छर इसका कैरियर है, मच्छर ही ये बीमारी लेकर आया है। इसको किसने बताया, रोनाल्ड रॉस ने बताया। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मच्छर के पेट में झांककर देखने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप क्या बोलोगे, रोनाल्ड रॉस थे, जिन्होंने मॉस्किटोज के स्टमक में झांका था, ठीक है, पीप्ड किया था। और उसके बाद इन्होंने बताया था कि मलेरिया का वाहक या कैरियर कौन है, मॉस्किटो यानी कि मच्छर है। और इसके लिए इनको 1902 यानी कि 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनकी डेथ कब हो गई थी, 1905 यानी कि 1905 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने बात की शैवाल की यानी कि एल्गी की। तो अगर आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ एल्गी, ये पॉइंट नोट कर लो, स्टडी ऑफ एल्गी यानी कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है, याद रख लो आप, इसे क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी बोला जाता है, फाइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है यहाँ पर वो ये है
किसके बारे में, दिल्ली के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर चलती है, दिल्ली में। और सीटेट कैसा एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है एक तरीके से, तो ये भी दिल्ली का ही है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हम लेते हैं इसके बारे में। एनीमिया दिल्ली के स्कूल में कॉमन है, ठीक है। क्या होता है कि एक टाइम आता है यहाँ पर जब डेंगू बहुत फैलता है, मलेरिया बहुत फैलता है, ठीक है, एनीमिया का भी सीजन आ जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, इन दिल्ली जो पढ़ते हैं इसमें, तो सरकारी स्कूल आप एक तरीके से कह सकते हो, तो उनमें क्या होता है कि आयरन की टैबलेट्स बांटी जाती है बच्चों को। और 17 नवंबर 2007, ठीक है, 17 नवंबर 2007 को एक स्टडी की गई थी, ठीक है, जिसमें ये पाया गया था कि हज़ारों बच्चे जो एमसीडी में पढ़ते थे उन्हें क्या हो गया था, एनीमिया हो गया था। इसीलिए दिल्ली में खासकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही फोकस की जाती हैं कि कोई फ्लू का टाइम आ रहा है तो वो दवाइयाँ सब बच्चों को खिलाई जाती हैं, ठीक है। पेट से रिलेटेड कोई बीमारियाँ शुरू होने वाली होती हैं तो स्प्रेड होने से पहले ही क्या होता है कि सबको टेबलेट खिलाई जाती है, ठीक है, वॉर्म की यानी कि कीड़े मारने की दवा। तो इस तरीके से इन्हें ये सब चीज़ें दिया जाता है, जो आपको याद रखना है। बस आपका चैप्टर नंबर 6 to 8 कवर होता है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।